बच्चों स्वागत है आपका अपने चैनल बोर्ड मैथमेटिक्स पर। जैसा कि हमने बच्चों आपको बताया कि हमने 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत अच्छा एक बैच तैयार किया है। तो उसमें बच्चों जो अगले वर्ष बच्चे 10th के बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, जो किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, उन बच्चों के लिए हमने 10th का एक नया सेपरेट बैच तैयार किया है, जिसमें बच्चों हमारी कई ट्रिगोनोमेट्री का टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमारी कई क्लासेस बच्चों हो चुकी है। तो जैसे कि एक बात आपको बता देते हैं बच्चों कि पूरे देश भर में चाहे किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, चाहे यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, सभी बोर्डों में एक ही सिलेबस मान्य इस वक्त एनसीईआरटी। तो उसी एनसीईआरटी की आपके सामने हम बुक करा रहे हैं। तो त्रिकोणमिति में बच्चों हमारी एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.2 हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। ये एक्सरसाइज हमारी 8.3 है, जिसमें हमारा इसके भी 2 सवाल बच्चों पिछली क्लासों में करा चुके हैं। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो तीसरा क्वेश्चन चलेगा बच्चों। इस तीसरे क्वेश्चन में हम अच्छे से समझेंगे कि कैसे तरीके से सवाल हम किए जाते हैं। और बच्चों जिन बच्चों ने त्रिकोणमिति समझने के लिए हमने बेसिक भी त्रिकोणमिति का कराया है, तो आप हमारे चैनल बोर्ड मैथमेटिक्स पर त्रिकोणमिति का जो बेसिक है हम प्लेलिस्ट में हमने आपके लिए क्लासेस डाल दी है, आप त्रिकोणमिति बेसिक नाम से उसमें देख सकते हैं। तो यह त्रिकोणमिति इंट्रोडक्शन नाम से होगी, तो वहां आप त्रिकोणमिति का बेसिक सीखिए अच्छे से, फिर इन क्लासों पर आइए। और त्रिकोणमिति का बेसिक से पहले त्रिभुज का भी आप हमने बेसिक सिखाया, तो त्रिभुज का भी बेसिक वहां से अच्छे से सीख सकते हैं बच्चों। ये बच्चों यूट्यूब पर एक ऐसा इन बच्चों के लिए हम ये प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। यूट्यूब पर उन बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो बच्चे पैसों के अभाव में या पैसों के अभाव में जो एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाते, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, तो उन बच्चों के लिए हमने ये बेहतरीन चीजें, बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। तो आप जरूर इन चीजों का फायदा उठाएं और बेहतर परिणाम प्राप्त करें। तो चलिए बच्चों आज के सेशन को शुरू करते हैं हम, और बहुत अच्छे से ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। एक आपने डायलॉग सुना होगा, आपकी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। तो आपको अब बहुत ही अच्छे से यहाँ पर चीजें समझने को मिलेंगी। तो बच्चों पहला हमारा जो सवाल है ये है tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहां 2a नियुक्त कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करो। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों tan 2a बराबर cot a माइनस 18, ये क्वेश्चन है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम? तो सबसे पहले ये सूत्र यानी फॉर्मूला, हम आपको सभी फॉर्मूला बच्चों करा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो tan 2a बराबर ये इस सवाल को किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, तो इसमें फॉर्मूला की भी कोई ज्यादा जरूरत है। चलिए बच्चों तो अब इसे हम करते हैं। देखिए हम आपको पूरा बेसिक सिखा चुके हैं। जिन बच्चों को बेसिक नहीं आता है वो पीछे की क्लास में बेसिक देखिए, और फिर भी अगर नहीं देखा हो तब भी आपके यहां समझ में आएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसे ध्यान से अच्छे से समझिए। tan यहां लिखना है बच्चों आपको 90, tan 90 माइनस, tan नहीं यहां पर लिखिए, आपको यहां लिखना है आपको cot। tan की जगह ध्यान से देखेंगे, tan की जगह मैं लिख दिया cot 90 माइनस 2a। tan की जगह क्या लिख दिया cot 90 माइनस 2a। अब ये कैसे आया? जिन बच्चों ने हमारी क्लास देख चुके उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने नहीं देखी तब भी कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ क्लियर कर देते हैं। देखो ये होता है, अगर ये लिखा है बच्चों हमारा, जैसे मान के चलिए tan लिखा है हमारा, ठीक है, tan a, क्या लिखा है tan a। tan a बराबर हम इसे बदल कर लिख सकते हैं cot 90 माइनस a, cot 90 माइनस a। ये संगत परिवर्तन क्या होता है क्या नहीं होता है ये सब सिखाया है, तो आपको ध्यान रखना है। tan को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला से समझ सकते हो आप, इसे क्या समझ सकते हो, फॉर्मूला समझ सकते हो, या कुछ भी समझ सकते हो आप, जो भी जानना चाहो समझना चाहो इसे। तो tan a बराबर लिख सकते हैं बच्चों में cot 90 माइनस a, यानी ध्यान से देखेंगे cot 90 में से हम 90, जब भी cot के साथ 90 लग जाता है, cot के साथ 90 लग जाए और उसमें से कुछ घटाया जा रहा हो, cot के साथ 90 लग जाए उसमें से कुछ घटाया जा रहा हो, तो वो बदल जाता है tan में। वो बदल जाता है किस में? tan में। या tan को बदलकर cot के रूप में लिखेंगे। tan को अगर बदल के हमें cot के रूप में लिखना होगा तो tan को cot के रूप में बदल के लिखने के लिए हमें
90 माइनस 90 में से कुछ घटाना होगा, 90 में से कुछ घटाकर लिखना होगा। तो ऐसे ही टेन को हमें किस में बदलना है, देखो कोट में ही क्यों बदला है, दूसरी तरफ देखिए कोट है, दूसरी तरफ क्या है कोट, तो इधर भी कोट करना है तो या तो टेन है, टेन को कोट में कैसे लाएंगे, तो टेन की जगह सबसे पहले लिखा हमने कोट लिख दिया। अब क्या करना पड़ेगा, 90 माइनस 2, जैसे हमने बताया 10 को कोट में बदलने के लिए 90 में से कुछ घटाना पड़ता है। जैसे 90 में से यहाँ ए था तो ए घटाया, तो यहाँ 90 में से घटाएंगे 2a, 90 में से क्या घटाएंगे 2a, तो 2a घटा देंगे तो हमारा 10 बदल जाएगा कोट में 90 के साथ, कोट a माइनस 18। अब क्या करना है, दोनों तरफ कोट से कोट क्या हो गया, कट गया, तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब क्या करना है आपको, अब इसमें दोबारा एक बार नोट कर देते 90, अब देखो 90 माइनस, अब ध्यान से देखें माइनस का 18 इधर ले गया प्लस का हो गया, माइनस का 18 इधर लेके आएंगे प्लस का, ए की जगह ए की जगह ए, माइनस के 2a उधर ले जाओ तो प्लस के 2a हो गए, माइनस के 2a इधर ले जाने पर प्लस के 2a, 90 18 जोड़ो 8 और ये 10, 108, 2a के कितने गए 3a, 2a के हो गए हमारे 3a, 3a को इधर लिखिए 3a और इसे उधर ले जाइए 108, तो a बराबर 108, इसे बटे में आ जाएगा, 3 से काटो, a बराबर 3 3 9, 3 6 18, a बराबर 36, a बराबर कितना निकला बच्चों हमारा 36 अंश। तो हमें a का आंसर निकालना था, तो a की वैल्यू कितनी निकल चुकी है बच्चों हमारी 36 अंश, तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अब बच्चों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन नंबर हम चौथा देखते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे इसे, क्वेश्चन हमारा यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 अंश। हमें क्या सिद्ध करना है, a प्लस बी बराबर 90 अंश। इसे बहुत ही ध्यान से अच्छे से आपको समझना। सबसे पहले tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b, तो यहां लिखिए tan को यदि cot में बदलना हो हमें, ये हम चीजें पीछे सिखा चुके हैं आपको, तो tan को हमें बदलना है कोट में, तो कोट में कैसे बदलेंगे, 90 में से a घटा दीजिए, tan को कोट में बदलने के लिए 90 में से a हमने माइनस कर दिया बराबर कोट b। कोट से कोट क्या हुआ बच्चों, कट गया, क्या बचा 90 माइनस a बराबर b। अब क्या करना है, 90 बराबर b, माइनस का a इधर लाइए प्लस का a, तो क्या बचा a प्लस बी, इसे घुमा पक्षांतर कर दीजिए, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। क्या सिद्ध करना था, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये हमारा सिद्ध हो गया बच्चों, इट प्रूव्ड। बताओ कितने आसानी से सवाल सीखा आपने। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। ना चलिए बच्चों अब हम अगला 5वां क्वेश्चन करते हैं। इसे कैसे करना है आपको, यदि सेक ए बराबर कुसेक ए माइनस बी, जहां 4a न्यून कोण है, तब a का आंसर निकालना है। किसका आंसर, a का। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखिए सेक 4a बराबर कुसेक a माइनस b। अब क्या करना है आपको, सेक की जगह, अब सेक को हमें संगत परिवर्तन सिखाया था हमने आपको, संगत परिवर्तन कैसे करते हैं, सेक को हमें बदलना है कुसेक में, सेक को किसमें, कुसेक में। कुसेक में बदलने के लिए जब भी संगत परिवर्तन होता है तो 90 के साथ, तो 90 में से घटा देंगे 4a। ठीक है, ये हम चीजें पीछे क्लास में आपको सिखा चुके हैं। तो सेक को कुसेक में बदलने के लिए, सेक को कुसेक में बदलने के लिए 90 माइनस 4a बराबर कुसेक a माइनस b, कुसेक से कुसेक कट गया, 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। अब क्या करना है आपको, संख्या एक तरफ देखो, 90 माइनस के 20 इधर ले आओ, प्लस के 20, a माइनस के पूरे इधर ले जाओ, प्लस के पूरे, इतना हुआ
इतना करने के बाद इसे यहां कर देते हैं, साइड में कंप्लीट कर देते हैं। तो 90 और 20 कितने हो गए हमारे, 90 20 110 बराबर 1 4 a 1 a कितने हो गए 5a। ठीक है, तो 110, अब क्या करना है आपको, 5a इधर लिख दीजिए, 75 कर दीजिए, 5a को इधर 110 को इधर। तो a बराबर 110 बटे, ये भाग में आ जाएगा, 5 से काट दीजिए, a बराबर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, a बराबर 22 डिग्री। ठीक है बच्चों, 22 ये हमारा आंसर हुआ। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इसे समझते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, यदि a प्लस ए बी सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है, एबीसी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि साइन बी प्लस सी बराबर कोस ए बटे 2। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है बच्चों। ये एक साइड बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, एलएचएस साइड, और एक साइड बोलते हैं बच्चों राइट हैंड साइड। ठीक है, या तो लेफ्ट हैंड साइड को उठाकर राइट हैंड साइड ले आइए, या राइट हैंड साइड को उठाकर लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, ये हमें करना है। ठीक है, तो कैसे इसे सवाल को करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो हमने त्रिभुज, अब त्रिभुज की बात आ गई, त्रिभुज का हमने बच्चों आपको पूरा बेसिक कंप्लीट सिखाया। आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए त्रिभुज का, ट्रायंगल के बारे में बेसिक चीजें, तो वहां आपको बहुत बढ़िया कंटेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये त्रिभुज होता है बच्चों, यहां भी थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। जैसे ये त्रिभुज बताया, ये बनेगा त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज जिसमें तीन भुजाएं हो। ठीक है, तीन भुजाएं हो, तो त्रिभुज के, या लिख देते हैं अब, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग बच्चों, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। तीनों अगर कोणों को जोड़ोगे, ए को, बी को, सी को, इन तीनों कोणों को यदि आप जोड़ोगे तो तीनों कोणों का योग बच्चों 180 अंश होता है। तो यहां लिखेंगे ए प्लस बी, यहां से ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तीनों कोण हमारे ये है, ए है, बी है और सी है। तीनों को यदि आप जोड़ते हो तो तीनों को जोड़कर 180 अंश आएगा। अब देखो यहां इसके हिसाब से चलना है बच्चों में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बी प्लस सी, यहां पर बी प्लस सी बराबर 180, प्लस का ए इधर ले आइए, प्लस का ए इधर लेके आओगे, काय का हो जाएगा, माइनस का ए, किसका हो जाएगा, माइनस का ए। अब आपको क्या करना है, यहां पर दोनों तरफ हम लिखते हैं, दोनों ओर साइन लेने पर, दोनों ओर साइन लेने पर, तो दोनों तरफ साइन लिखिए, साइन बी प्लस सी बराबर साइन 180, साइन 180 माइनस ए। अब क्या करना है आपको, साइन हमने लिखा साइन बी प्लस सी बराबर साइन 180 माइनस ए। इसे करने से पहले एक काम और करते हैं बच्चों, यहां पर इस पूरे को लिखने से पहले या ऐसा कर लेते हैं, अब दोनों तरफ साइन तो लेना है, दोनों तरफ हम कर लेते हैं साइन भी लेने पर, तथा दोनों ओर, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, दो काम करने, दोनों तरफ साइन भी लिखनी है, तो साइन भी लिख दी है, और दोनों पक्षों में 2 से भाग देना। पहले लिखा दोनों ओर साइन लेने पर, तो दोनों ओर साइन लिख देते, साइन बी प्लस सी, फिर साइन 180 माइनस ए। अब दोनों पक्षों में भाग देने पर कितने से, 2 से, तो बटे में 2, और यहां पर भी बटे में 2 बच्चों, इतना लिखा हमने। अब क्या करना है आपको, अब आगे करने के लिए साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर, एक बार नोट कर लेते हैं, साइन 180 माइनस ए बटे 2।
ठीक है, सिद्ध क्या करना है बच्चों, हमें साइड बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर कॉस ए बट्टे 2 ये लेके आना है। या तो लेफ्ट हैंड साइड को उठाकर राइट हैंड ले आइए, या राइट हैंड को उठाकर लेफ्ट हैंड ले आइए, या पूरा लेके आ जाइए। ये सिद्ध करने का तरीका होता है। तो अभी आपको पता चल जाए कौन सा तरीका चल रहा है। ठीक है, तो यह लिखेंगे बच्चों साइन बी प्लस सी बटे 2। अब 2 से भाग देंगे, 2 से भाग, बटे में 2 लिखा है तो 2 से भाग दीजिए। 180 बटे 2 माइनस ए बटे 2, दोनों तरफ 2 से, 2 180 के भी बटे हुए, 2 ए के भी बटे हुए, दोनों के बटे हुए बच्चों। ठीक है, तो दोनों के बटे हुए ध्यान से समझना है। तो साइन यहां पर क्या लिखोगे, साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर, अब देखो 2 से काटिए तो क्या हो गया, साइन 90 माइनस ए बटे 2। क्या हो गया, साइन 90 माइनस ए बटे 2। इस सवाल को थोड़ा सा इधर बढ़ाते हैं बच्चों। तो इस चीज में क्या बचा हमारा, साइन, ध्यान से देखेंगे, साइन साइन बी प्लस सी बटे 2, साइन बी प्लस सी बटे 2। अब हमने देखो आपको बच्चों पीछे सिखाया था इस चीज में, देखो साइन 90, अगर हमारा ऐसे लिखा हो साइन 90 माइनस थीटा, तो हमने आपको पीछे क्लास में सिखाया था क्या हो जाता है, कॉस थीटा। साइन के साथ ये तो 90 लगाओ तो कोई कोण हम घटा रहे हो तो वो साइन बदल जाता है कॉस में। तो यहाँ भी क्या है, देखो यहाँ क्या लिखा है, साइन 90 माइनस थीटा, 90 में से कुछ घटाया कॉस में बदल गया, तो 90 में से कुछ घटाओगे किस में बदल जाएगा, कॉस में। किस में बदल जाएगा, कॉस में, कॉस में बदल जाएगा। और यहाँ पर 90 में से कुछ घटाया कॉस में बदला, पीछे थीटा तो थीटा, और यहाँ 90 में से कुछ घटाया तो कॉस में बदल गया। पीछे क्या लिखा है, ए बट्टे 2, क्या लिखा है, ए बट्टे 2, तो लिखोगे ए बटे 2, ए बटे 2। अब देखिए क्या सिद्ध करना था, हमें सिद्ध करना था साइन बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर कॉस ए बट्टे 2। तो हमारा देखिए साइन बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर कॉस ए बट्टे 2 पूरा आ गया, पूरा बिल्कुल प्रूफ हो गया ये। तो ये यहां लिख दीजिए बच्चों, इट प्रूव्ड, इट प्रूव्ड यानी सिद्ध हो गया ये हमारा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ठीक है बच्चों, तो आज हमने इतने सवाल किए बच्चों इसमें। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो, इसमें बच्चों एक चीज और मैं बता दूं, एक सवाल और रह गया है, एक क्वेश्चन नंबर 7 और रह गया 8.3 का, फिर आपकी 8.38 है पूरी कंप्लीट। 8.1 कंप्लीट कर दी हमने, 8.2 कंप्लीट कर दी, अब 8.3 का एक क्वेश्चन और रह गया है, वो कंप्लीट करना, उसे भी हम कंप्लीट करेंगे। तो इतनी एक्सरसाइज बच्चों हमारी हो चुकी है त्रिकोणमिति की, और त्रिकोणमिति का बेस हम बहुत अच्छे से आपको सिखा चुके हैं। तो बच्चों आज का सेशन ये था, आपको हमारा अच्छा लगा हो तो बच्चों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बच्चों जरूर किया करो कि सर आप हमारी ये चीज समझ में नहीं, तो हम उसी तरीके से आपको बताएंगे। और एक कमेंट बॉक्स में ये और बताओ बच्चों, हम आपके लिए लाइव क्लास लाने का विचार बना रहे हैं, तो लाइव क्लास हम आपके लिए कब से लेके आए, तो इसके बारे में और आप हमें जल्दी से बताइए। और पीडीएफ नोट्स और स्टडी मटेरियल जो भी होते हैं बच्चों, पीडीएफ नोट्स बच्चों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो अगर आप उन चीजों को भी चाहते हैं तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करने की योजना बना रहे हैं। तो जो भी चीज आपको बच्चों चाहिए या कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, उसी हिसाब से हम आपके लिए और अच्छे से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो आज के बच्चों इस सेशन को हम यही क्लोज करते हैं, और कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके, कमेंट बच्चों जरूर किया करो, कमेंट करना नहीं भूलना है। ठीक है बच्चों, जो बच्चे नए हो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी समस्या हो तो उसका निदान किया जाएगा और भी बढ़िया चीजें आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।